पहले दिन भी जुड़ा लिया जो राज्यपाल से मिल गया, और कोई भी छात्र नेता या कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी वाला नेता राज्यपाल से मिलकर गया। तो अभी 10 मिनट पहले भाई सबके साथ बात हुई है और 152 के पास ही लग रहे हैं, पहले आपके पास ही आएंगे, उसके बाद अगले कार्यक्रम में जाएंगे। और कोई आपको प्रशासन का कोई सर मैडम कोई तंग कर रही हो वो बता दो, आज उनसे भी बात कर लेंगे। कोई प्रोफेसर बना रहे हो प्रोफेसर आपका, या कोई प्रिंसिपल प्रोफेसर बना रहे हो। HAU के रीजनल सेंटर के अंदर यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण में हम सब यहाँ पर आए हैं। 8 दिन से चल रहे धरना प्रदर्शन जो कि बच्चे लगातार बैठे हैं, और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार में जो लाठीचार्ज हुआ है और इनकी जो छात्रवृत्ति में कटौती की गई है उसको लेकर लगातार 8 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कॉलरशिप और स्टाइफंड की मांग को लेकर के जो हमारे साथी संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं, मेरी बहनें, मेरे भाई, मैं इनका साथ देने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ कोल्ड में। और इनका हौसला देख करके और इनकी हिम्मत को देख करके ऐसा लगता है कि ये अपने आंदोलन को अंजाम तक पहुंचा करके ही दम लेंगे। अब ये प्रदेश व्यापी नहीं, राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। पूरी देश के अंदर इस बात की चर्चा है जो घटना यहाँ पर घटी है, जो हमारे भाइयों पर अटैक हुआ है, और उसके बावजूद स्टूडेंट्स पर जो एडमेंट है यूनिवर्सिटी, कल भी आपने देखा किस प्रकार नोटिफिकेशन निकाल करके पुलिस को लिख करके दिया और उन पर केस दर्ज करवाए। इससे ज़्यादा शर्मसार बात नहीं हो सकती कि पहले पीटो और फिर उन्हीं स्टूडेंट्स पर केस दर्ज कराओ। ये एनार्किज्म की हद है और इस एनार्किज्म को तोड़ करके हम दम लेंगे। इसमें मैं इनका साथ देने के लिए आया हूँ। बड़ी हौसले से, कितनी डिसिप्लिन से मेरी बहनों ने आज यहाँ पर और नौजवान साथियों ने बड़ा अच्छा आंदोलन इसको चलाया। LDV कोटा खत्म करने की जो बात चल रही है उस पर आप लोगों का क्या स्टैंड है? कौन सा कोटा जी? लैंड डोनेशन कोटा कतई खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी जमीनों पर ये यूनिवर्सिटियां बनाई हैं उन पर उनका पहला हक है, था और रहेगा। ये तमाम मुद्दे, जैसा मैंने कहा, स्टाइफंड का है, चाहे स्कॉलरशिप का है, चाहे ये आपका लैंड डोनेशन वाला मामला है, इन तमाम पर सरकार को रोल बैक करना ही पड़ेगा, आज करे या कल। इसमें समय लग सकता है, जैसा मैं कह रहा था कि देर है अंधेर नहीं होगी। काफी समय से सर यहाँ पे भी ये बोली जाए और लोगों की सोच तो ये थे कि अब तक के इसे एक यूनिवर्सिटी में तब्दील होना चाहिए। निश्चित तौर पर होना चाहिए था, एक रीजनल सेंटर के तौर पर यहाँ बहुत डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, बहुत आगे बढ़ना चाहिए था। मगर सरकार और विशेष तौर पर जो वाइस चांसलर साहब हैं हमारे BR कंबोज जी, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ जाति पाति धर्म मजहब पर लोगों को बांटने और उनके बीच में फूट डालने का रहा। इसके आगे वो सोच ही नहीं पाए। डेवलपमेंट की तो बात कोसों मील दूर की। यूनिसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए अपने छात्रों के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं जी। तो आज जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय पे ये आपदा आई है तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? ऐसा है कि हमने तो सदैव स्टूडेंट्स के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, और मेरा आज भी सब लोगों से एक ही कहना है कि अगर छात्र संघ हरियाणा के अंदर बहाल होते, जो कि सरकार ने पीछे कमिटमेंट किया भी था हमारे आंदोलन के बाद, तो फिर आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। तो सबसे पहली मांग और बड़ी मांग अगर स्टूडेंट्स की कोई है तो वो छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी बहाल। जी, एक आखिरी सवाल, जैसे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं इनकी HU के जो मांग थी वो तो है साथ के साथ में, लेकिन इस कॉलेज की अलग से मांग ये भी है कि लड़कियों का जो हॉस्टल है ना वो रेनोवेट नहीं हो पा रहे 3 साल से। हॉस्टल्स की बदहाली है, पीने के पानी की समस्या है, हाइजीन की समस्या है। गर्ल्स के लिए सबसे बड़ी समस्या तो हाइजीन की है, और बहुत सारी समस्याएं यहाँ की लोकल हैं। मैं इन तमाम मुद्दों को उठाऊंगा और गवर्नर साहब से जब अगली बार हम मिलेंगे तो इस विषय को लेकर के भी, रीजनल सेंटर के विषय को लेकर के भी, तमाम जो स्टूडेंट्स ने बातें रखी उनको लेकर